नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर एक वर्क डन होता है और कैसा वर्क डन होता है अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लाएं, इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाएं। ये क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन होता है। किसके लिए होता है? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। और कहां से लाना है उस चार्ज को? इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक। तो शॉर्ट में हम इसकी डेफिनेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि होता क्या है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वर्क डन होता है। कैसा वर्क डन होता है? हमें क्या करना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लेके आना है, इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट तक लेके आना है। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वर्क डन होता है। किसके लिए होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। और कहां से कहां तक होता है? इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट तक। इट मींस electric potential is the amount of work done in bringing unit positive charge from infinite to the given point. That is the definition. Electric potential is the amount of work done in bringing unit positive charge from infinite to the given point. ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम कहें तो क्या कह रहा हूं मैं, ये वर्क डन होता है। और कैसा वर्क डन है? किसको ला रहे हैं? चार्ज को हम कहां से ला रहे हैं? इनफाइनाइट से किसी गिवन पॉइंट तक ला रहे हैं। और साथ में क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो हम चार्ज से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन है? यही डेफिनेशन हो जाएगी जो हमने फॉर्मूला में लिखा, यही क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है ये? अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके लिए है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। कहां से? इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट तक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? वर्क डन स्केलर है, चार्ज स्केलर है। वर्क डन और चार्ज अगर दोनों स्केलर है तो ऑब्वियस सी बात है स्केलर डिवाइड बाई हमेशा स्केलर मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। और इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम, यानी जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम क्या होता है? इसे हम एक नया नाम देते हैं, इसको बोलते हैं वोल्ट। तो ध्यान रखना इसकी यूनिट एक ये भी होती है, क्या? जूल पर कूलम। ऐसे सीबीएसई में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा है कि आइडेंटिफाई द क्वांटिटी विच इज हैविंग यूनिट जूल पर कूलम। हैविंग यूनिट जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और साथ में ये भी क्वेश्चन देता है कि इज इट स्केलर और वेक्टर। ठीक है, तो क्या है ये? एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो क्या क्या याद रखना है? डेफिनेशन याद रखनी है। क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन है इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस पॉइंट पर भी लाना है उस पॉइंट तक। ओके, फॉर्मूला क्या बनेगा? वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को ही हम क्या करते हैं, एक नया नाम दे देते हैं, 1 वोल्ट। इफ यू वांट टू डिफाइन 1 वोल्ट यू कैन आल्सो डिफाइन द 1 वोल्ट। ओके, तो अब देखो सीधे सीधे अगर 1 वोल्ट मुझे डिफाइन करना है तो 1 वोल्ट कब होगा? 1 वोल्ट होगा जब मेरा 1 जूल क्या हो, वर्क डन हो, और चार्ज कितना हो, 1 कूलम हो। अगर 1 कूलम चार्ज है और उसके साथ साथ क्या है, 1 जूल वर्क डन है, तो क्या है, इन कहा ध्यान रखना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब बात कर रहा हूं तो मैं इन्फिनिटी से पी तक की बात कर रहा हूं। तो इन्फिनिटी से पी तक यानी गिवन पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज लाने पर अगर 1 जूल वर्क डन होता है तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट है। तो इन दैट वे यू कैन डिफाइन 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक पॉइंट चार्ज के कारण हाउ विल यू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, सपोज दैट यहां पर एक चार्ज है Q
और इसके कारण r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है। अब मुझे इस पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो डेफिनेशन याद करो, मुझे क्या करना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज को कहां से लाना पड़ेगा, मुझे टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाना पड़ेगा, मुझे टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाना पड़ेगा, ठीक है। और इस ड्यूरेशन में जो वर्क डन होगा वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। ओके, अब ऐसा पॉसिबल है कि इन्फिनिटी तो कहाँ है हमें पता ही नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर याद होगा, अगर इस तरह की कहीं सिचुएशन है, क्या करते हैं, पहले कहीं स्मॉल डिस्टेंस में वर्क डन निकालते हैं, और जब स्मॉल डिस्टेंस में वर्क डन निकल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, उसको छोटी चीज को बड़ा करना है। ध्यान रखना, कंटिन्यूअस एडिशन ही क्या होता है, कंटिन्यूअस एडिशन इज इंटीग्रेशन। यानी अगर छोटी चीज में देखो यहां से यहां तक आ रहा है तो कहीं कोई गैप नहीं हुआ ना। सम, ध्यान रखना, सम और इंटीग्रेशन में कुछ फर्क होता है। सम कब करते हैं, जब हमारा जिन चीजों को जोड़ना है वहां पे गैप हो, जैसे 1 2 3, ये अगर इसको जोड़ना है तो ये सम के कैटेगरी में आएगा। क्यों, क्योंकि 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स है, 1.5 हो सकता है, 1.7 हो सकता है, तो ये डिस्क्रीट एडिशन इज दिस। और जब कंटिन्यूअस एडिशन हो तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। कंटिन्यूअस मतलब अगर आप चल रहे हैं, मान लो मैं यहां से यहां गया, तो क्या मैंने कोई पॉइंट छोड़ा है, नहीं छोड़ा है ना, मैं सारे को कवर करना पहुंच गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जब कंटिन्यूअस हो, कोई पॉइंट हमारा लेफ्ट आउट ना हो, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो यहां पर यही फंडा हम यूज करेंगे क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। सपोज दैट बीच रास्ते पर यहां पर कोई पॉइंट है, सपोज दैट ए कोई पॉइंट है, और ए की इस पी की डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं आर है, इसकी डिस्टेंस सपोज दैट एक्स है। तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लो बी तक लाने में कितना वर्क डन होगा, मुझे बस इतने में वर्क डन निकाल लेते हैं, मान लो ये डीएक्स है, और इसी को मुझे टोटल करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, विद इन द लिमिट क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो यहां पर सपोज दैट टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज हमारा क्या है क्यू नॉट। तो देखो यहां पर मैं सिंप्लिसिटी के लिए ये जूम कर रहा हूं कि ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये टेस्ट चार्ज जो क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स जो लगेगा वो ऐसे लगेगा। ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर की तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है हम कहां से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से पी तक ला रहे हैं ना। हमारा जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसमें क्या कहा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द गिवन पॉइंट। तो हम इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। बीच में हमने कोई पॉइंट ए ज्यूम कर लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट जो कि एक्स डिस्टेंस पे है। अब क्या कर दिया, इस पे एक स्मॉल, यहां पर क्या कर दिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एज्यूम कर लिया, डीएक्स है, सपोज दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एज्यूम करिए डीएक्स है। तो यहां पर मैंने टेस्ट चार्ज रखूंगा, क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव है, क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, तो फोर्स किधर लगेगा, उधर की तरफ लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर की तरफ हो रहा है। ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, इधर की तरफ हो रही है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये इस डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, सबसे पहले जो पॉइंट ए है, ए से बी तक मुझे निकालना है वर्क डन, तो पॉइंट ए पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन क्यू नॉट एट ए कितना हो जाएगा, एफ विल बी इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है इसका, एक्स है। अच्छा, के कुछ होता नहीं है, ऐसे तो होता है, कांस्टेंट का होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अगर कहीं के तुम यूज करना तो कहीं एक जगह कम से कम लिख देना कि के मेरा है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस के डजंट मीन एनीथिंग, दिस के डजंट मीन एनीथिंग, ये के का कोई मतलब नहीं होता है, और चूंकि के का कोई मतलब नहीं होता है इसलिए एक जगह मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, के किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर फोर्स ये लग रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इन स्मॉल
डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना हो जाएगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसको dw मान लेते हैं। और वर्क डन होता क्या है, एफ एस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, टेस्ट चार्ज रखा तो फोर्स किधर लग रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, हम टेस्ट चार्ज को ला कहां से रहे हैं, इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक ला रहे हैं। हम टेस्ट चार्ज को ला कहां से रहे हैं, इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक। तो हमारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है। तो होता क्या है, एफ एस कॉस थीटा होता है फॉर्मूला। वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि जो dw हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू फोर्स क्या है, के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू एस। एस क्या है यहाँ पर, अभी मैंने केवल इतने की बात की, केवल हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx की बात कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना dx, लेकिन cos थीटा देखो, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर रहा है, तो दोनों में क्या है 180 डिग्री का एंगल बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो cos क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और cos 180 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज -1 हो जाएगा, ये चीज -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx। हमारा काम आसान हो गया। अब टोटल वर्क डन निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसी को इंटीग्रेट कर सकता हूँ। कहां से, हम कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी से। तो ये हमारा लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कहां तक ला रहे हैं, गिवन पॉइंट P, और P की डिस्टेंस कितनी है, R है, तो हमारा अपर लिमिट क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक, फिर बोल रहा हूं कि हमारी डेफिनेशन में क्या था, हम कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। ठीक, तो इन्फिनिटी में हमारा अपर लिमिट देखो, इनिशियल लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट मतलब क्या होता है, इनिशियल वैल्यू। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, यहाँ पर लोअर लिमिट और यहाँ पर अपर लिमिट रखते हैं। ये इसकी इनिशियल वैल्यू होती है, ये इसकी फाइनल वैल्यू होती है इंटीग्रेशन में, जिसके रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन होता है। तो हम कहां से ला रहे हैं, हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। तो लोअर लिमिट मेरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। कहां तक ला रहे हैं, P तक ला रहे हैं। P की डिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे, डिस्टेंस हम जिस चार्ज के कारण निकाल रहे हैं उसके कारण, उसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो यहां से इसकी डिस्टेंस हमने पहले कितनी एज्यूम कर ली है, हमने R एज्यूम कर ली है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब हम निकालते हैं टोटल वर्क डन जो होगा, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P। ये वर्क डन इंफिनिटी टू P क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी से कहां तक ला रहे हैं, R तक। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू df। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस, यू हैव टू सॉल्व दिस। अब ये क्या है, वर्क डन इंफिनिटी टू P। ये जो के क्यू नॉट है ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। तो यहां पर मिल क्या जाएगा, माइनस के क्यू नॉट, और इंटीग्रेशन में ये x 1/x² कैन बी रिटन एज x⁻² dx इंफिनिटी टू r। अब देखो यहां पर जो हम फार्मूला क्या पढ़ते हैं इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वह है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर n के बजाय क्या है, -2 है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस के क्यू नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1 इंफिनिटी टू r। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहां पर देखो x⁻² + 1 यानी कि क्या हो जाएगा, x⁻−1 हो जाएगा। और ऐसे ही -2 + 1 यहां पर भी क्या हो जाएगा, नीचे -1 हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट, दिस विल बी x⁻−1 अपॉन -1 इंफिनिटी टू r। ये माइनस बाहर हो जाएगा। तो देखो माइनस ऑलरेडी यहां पर है और एक माइनस यहां पर आ गया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर क्या मिल जाएगा मुझे, के क्यू इंटू क्यू नॉट, और ये x⁻−1 मीन्स व्हाट, x⁻−1 मीन व्हाट, इसका मतलब होता है 1/x। देखो यहाँ पावर 1 है, अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या लिख लूंगा, x⁻−1 लिख दूंगा, नहीं लिख दूंगा।
तो x टू द पावर -1 का मतलब क्या हो गया 1/x हो जाएगा। और कैसे सॉल्व करते हैं इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी इसके जगह पे एक बार ये रखते हैं, इसके जगह पे एक बार ये रखते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये के क्यू नॉट, और ये क्या हो जाएगा 1/r माइनस 1/∞, यानी कि ये हो जाएगा। तो यहां पर अब 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, जो हमेशा 0 होती है, 1/∞ मीन्स 0। तो यह मिल जाएगा के क्यू इंटू Q0/r, ठीक है। और पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, अब हमारा जो वर्क डन आया, अब हमारा जो वर्क डन आ गया, वर्क डन किसके इक्वल आ गया, वर्क डन इन्फिनिटी टू P आ गया के क्यू नॉट बाई आर। और पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन इन्फिनिटी टू P बाई क्यू नॉट। तो जब क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे के क्यू नॉट बाई क्यू नॉट इंटू आर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, पोटेंशियल क्या फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाई आर। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर हो जाएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा के, लेकिन ध्यान रखना आर स्क्वायर नहीं है, के क्यू बाई आर है, यानी कि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी पहले कह दिया, और इससे पहले भी हमने कई बार बात किया है कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए वेक्टर सम और स्केलर क्वांटिटी के लिए क्या होता है एल्जेब्रिक सम। तो अगर एक से ज्यादा चार्जेज हैं और उसके बाद किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, क्या करेंगे, सभी के कारण जो पोटेंशियल होगा उसका क्या हो जाएगा एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट, सपोज दैट इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है और यहाँ पर Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है, इसके कारण जो पोटेंशियल बन रहा है मान लो V1 है, इसके कारण जो पोटेंशियल बन रहा है V2 है, ठीक। तो सिंपली यहाँ पर जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या होगा V1 प्लस V2 हो जाएगा। कौन सा सम, सीधे सीधे एल्जेब्रिक सम करेंगे और कुछ नहीं, ठीक। पोटेंशियल में कुछ बातें ध्यान रखनी है थोड़ी सी, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उससे। तो देखो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या क्या प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इस पोटेंशियल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, सबसे पहले बोल ही दिया कि क्या करेगा, ये स्केलर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये एल्जेब्रिक सम को फॉलो करेगा, यानी कि और साथ में पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल कैसा होगा पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव का। ध्यान रखना यहाँ पर जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो चार्जेस का साइन नहीं रखते हैं, क्योंकि वहां पर कूलम्स लॉ में क्या होता है, कूलम्स लॉ में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज होते हैं। कूलम्स लॉ में जब हम बात करते हैं जब फोर्स के लिए, याद करो कूलम्स लॉ, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेज is directly proportional to product of magnitude of two charges। तो जब हम कूलम्स लॉ में फोर्स कैलकुलेट करते हैं उसी फोर्स से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों ही जब कैलकुलेट करते हैं तो हम चार्जेज का साइन कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन जब हम पोटेंशियल लेंगे तो पोटेंशियल में चार्ज का साइन लेंगे। ध्यान रखना चार्ज जो होगा ये हमेशा विद साइन, जब भी आप कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल हमेशा साइन के साथ रखेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा नेगेटिव होगा। पोटेंशियल ड्यू टू क्या है पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी पॉजिटिव and potential due to negative charge will be negative, will be negative. Potential due to positive charge
due to positive charge will be positive and potential due to negative charge will always be नेगेटिव। ध्यान रखना, जब भी हम चार्ज को पुट करेंगे तो चार्ज का साइन के साथ पुट करेंगे। प्लस चार्ज है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। अभी एक एग्जांपल के साथ समझ लेंगे, ठीक है। तीसरी बात, जो पोटेंशियल होता है, अब सीधे सीधे स्केलर है तो कौन से सम को फॉलो करेगा? तो पोटेंशियल हमेशा एल्जेब्रिक सम को, यहाँ डायरेक्शन में कोई बात होती नहीं है, तो कौन से सम को फॉलो करेगा? एल्जेब्रिक सम को फॉलो करेगा। जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है वो सारी की सारी ही एल्जेब्रिक सम को फॉलो करती है। तो पोटेंशियल विल आल्सो फॉलो एल्जेब्रिक सम। पोटेंशियल ऑलवेज फॉलोज एल्जेब्रिक सम। तो स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव होगा, और ये क्या करेगा? एल्जेब्रिक सम को फॉलो करेगा। दो बातें और, ये जो पोटेंशियल टर्म है ये हमेशा केवल ऐसे फोर्सेस के साथ आता है जो कंजर्वेटिव होती हैं। आगे हम बात करेंगे, 11th में याद करो, कंजर्वेटिव वर्क और एनर्जी में था। कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब जिसमें जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण ही पोटेंशियल हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण पोटेंशियल नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ते थे लास्ट ईयर, याद करो। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल जो टर्म है, पोटेंशियल ऑलवेज एसोसिएटेड विद, ध्यान रखना, किसके साथ आएगा? केवल और केवल किसके का साथ आएगा? कंजर्वेटिव फोर्स के साथ आएगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका मतलब क्या है? कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का कारण हो गया कूलम्ब फोर्स के कारण। या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी पढ़े हो 11th में। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। पांचवी बात, इसके लिए हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, और रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। तो यहां पर हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो इन्फिनिटी है। इस केस में हमने जो डेफिनेशन बनाई, इस डेफिनेशन में जो हमारा रेफरेंस पॉइंट था वो क्या था? इन्फिनिटी था। और रेफरेंस पॉइंट चूंकि इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमेशा 0 लेंगे। और इन्फिनिटी, देखो, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर नहीं होता है। इन्फिनिटी का मतलब, ध्यान रखना, v विल बी 0 कहां पर? एट इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ इन्फिनिटी का मतलब क्या? इन्फिनिटी का यही क्या होगा? और ये इन्फिनिटी क्या होगा पोटेंशियल के लिए? दिस इन्फिनिटी विल बी रेफरेंस पॉइंट। ये इन्फिनिटी क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट होगा। ध्यान रखना, इन्फिनिटी क्या होगा? रेफरेंस। और ध्यान रखना, ये इन्फिनिटी कहां पर है? ये इन्फिनिटी बिल्कुल वो नहीं है, बहुत दूर। जैसे मैंने कहा था कि एक चार्ज है, तो इस चार्ज के चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है? स्पेस, ऐसा स्पेस जिसमें कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। याद करो, किसी चार्ज के सराउंडिंग एक ऐसा स्पेस जिसमें हम टेस्ट चार्ज को रखें और टेस्ट चार्ज क्या करे? फोर्स एक्सपीरियंस करे। तो उस पूरे स्पेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। या और जैसे यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां तक टेस्ट चार्ज रखेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इसके बाहर क्या करेगा? नहीं करेगा। तो इसके बाहर हमारी चीज क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर किसी भी चार्ज के सराउंडिंग एक स्पेस होगा, उस पूरे सराउंडिंग स्पेस में क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे ही हम उससे बाहर चले जाते हैं हमारा पॉइंट क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। यानी इन्फिनिटी डजंट मीन इनफाइनाइट डिस्टेंस। इन्फिनिटी मीन्स एनी पॉइंट विच इज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो कम से कम इतनी बातें पोटेंशियल के बारे में याद रखना, ठीक है। ये याद जरूर याद रखना कि पोटेंशियल हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के साथ होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के साथ पोटेंशियल नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव, सुना है क्या? फ्रिक्शन पोटेंशियल नहीं सुना है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। कूलम्ब्स फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। आगे हम बात करेंगे, प्रूफ डिस्कस करेंगे। तो कूलम्ब्स फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का कारण क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, ठीक। तो इतनी मोटी मोटी बातें कम से कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो इस क्या होता है? एल्जेब्रिक सम होता है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट, एक चार्ज Q है,
Q and 2Q. Suppose that there are two charges, ठीक है, एक को माइनस ले लेते हैं, और डिस्टेंस सपोज दैट D है, दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है? D है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है। तो अब यहां पर मान लो ये पॉइंट जो है यहां पर P है, इसकी डिस्टेंस कुछ x मान लेते हैं, और इसकी डिस्टेंस कुछ मान, क्या हो जाएगा? पूरा डिस्टेंस D है, ये x मान लेते, क्या हो जाएगा? D माइनस एक्स हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये x है, पूरा D दिया हुआ क्वेश्चन में। टू चार्जेज आर देयर, माइनस Q एंड 2Q, दे आर सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस। तो अब देखो P पर जो पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल जो P पर होगा, नेट पोटेंशियल, हमने क्या कहा कि अगर दो एक से ज्यादा पोटेंशियल आ रहा है तो क्या होगा? पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल विल बी अलजेब्रिक सम, सीधे सीधे सम हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा? V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। V किसके इक्वल हो जाएगा? V1 प्लस V2। सीधे सीधे अलजेब्रिक सम कर दिया। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है? नेट पोटेंशियल क्या है? जीरो है। अब इसके कारण यहाँ पोटेंशियल, अब फिर चीज ध्यान रखेंगे, मैंने क्या कहा अभी पीछे प्रॉपर्टी का, कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। तो फिर वही चीज, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। ध्यान रखना, चार्ज को साइन के साथ, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा? K, ठीक, माइनस Q। ध्यान रखना, चार्ज का साइन रखते हैं जब कैलकुलेशन करते हैं पोटेंशियल का, तो चार्ज का साइन हम पुट करते हैं। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? x है, प्लस इसके कारण यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो K, चार्ज क्या है? 2Q प्लस 2Q प्लस दिया हुआ है क्वेश्चन में, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? D माइनस एक्स, ठीक है। देखो ये माइनस इधर माइनस हो जाएगा, और ये इस साइड में आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा KQ बाई एक्स इज इक्वल टू K इंटू 2Q बाई D माइनस एक्स। K और Q कट गया, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? D माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x। ये x इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x 2x प्लस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? D बाई 3। ये डिस्टेंस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल से क्लियर है ये चीज। ध्यान रखना, जब पोटेंशियल निकालते हैं तो दो बातें ध्यान रखते हैं, चार्जेज का साइन जरूर पुट करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं तो चार्जेज का साइन नहीं पुट करते हैं, केवल तभी पुट करते हैं जब हम वेक्टर फॉर्म कंसीडर करते हैं। जब हम वेक्टर फॉर्म उसका कंसीडर करते हैं तभी चार्जेस का साइन रखते हैं, जनरली चार्जेस का साइन नहीं रखते हैं, ठीक है। वो हम कहाँ से डिसाइड करेंगे? वो चार्जेस का किधर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर चार्जेस का साइन जरूर रखते हैं। पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होगा किसी पॉइंट पे, और नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक। और किसी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल सीधे सीधे अलजेब्रिक सम हो जाएगा। इसके कारण पोटेंशियल V1 है, इसके कारण पोटेंशियल V2 है, डायरेक्शन तो होगा नहीं, तो सीधे सीधे नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2।